ज्ञानवापी बनाम सिंगार गौरी मामले में 12 जुलाई की सुनवाई से पहले मामले में एक नया मोड़ आया है। इस मामले में हिंदू पक्ष, जो कि प्रथम वादी है, उसने इस पूरे मामले में एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की है। श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास ट्रस्ट के नाम से ट्रस्ट बनाने की घोषणा हिंदू पक्ष ने की। मामले में हिंदू पक्ष की ओर से अधिवक्ता हरिशंकर जैन एवं उनके सुपुत्र अधिवक्ता विष्णु जैन ने ज्ञानवापी मस्जिद बनाम सिंगार गौरी मामले में हुए सर्वे में मिले शिवलिंग का केस लड़ने के लिए एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा की। इस ट्रस्ट का नाम श्री आदि महादेव काशी धर्मालय मुक्ति न्यास ट्रस्ट होगा। यह ट्रस्ट कैसा होगा, इसमें कौन कौन लोग सदस्य होंगे, यह सारी बात बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। घोषणा करते समय चारों वादी महिलाएं और अधिवक्ता हरिशंकर जैन, विष्णु जैन व सोहनलाल आर्य मौजूद रहे। विश्वनाथ की मुक्ति के लिए खपाया है, गलाया है और हम जैसे वकीलों को इम्पोर्टेंट मटेरियल सप्लाई किए हैं कि हम कोर्ट में ऐसे केस और मुकदमे लड़ पाएं। और उसके पीछे सबसे बड़ी भूमिका माननीय रामप्रसाद सिंह जी की, सोहनलाल सिंह जी की, जो चारों हमारी महिलाएं हैं और बाकी जितने अन्य याचिकर्ता हैं, चाहे महंत जी हो, जितने लोग हो, सबने बहुत इम्पोर्टेंट भूमिकाएं निभाई हैं। और जो हमारे यहाँ पे 5 मुकदमे चल रहे हैं काशी विश्वनाथ से संबंधित, जिसमें हमने 5 कोस अभिमुक्त एरिया भी मांग की है और साथ ही साथ ये मांग की है कि जो आज की तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद है वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, भगवान शिव का, भगवान आदि विश्वेश्वर का ओरिजिनल मूल स्थान है, जहाँ पे हिंदू सदियों से पूजा करता चला आ रहा है। वहाँ पे पूजा के अधिकार की मांग इन 4 महिलाओं ने, माननीय रामप्रसाद सिंह जी, माननीय सोहनलाल सिंह जी, इन सब की मदद से हम लोगों ने केस फाइल किया है। कल इस मामले की सुनवाई है और इस ट्रस्ट का यही एक ही उद्देश्य है कि किसी भी तरह से, चाहे वो लीगल लड़ाई हो, चाहे वो लड़ाई आपस में सामंजस्य की हो, हर एक चीज़ में इस लड़ाई को हम लोग जीतें और इस लड़ाई को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएं। जहां तक हिंदू पक्ष की तैयारी की बात है, हमने करीब से करीब 25 रूलिंग, मेरे जो सीनियर है माननीय हरिशंकर जैन साहब, 25 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हम साइड करने जा रहे हैं, जिससे ये प्रूव होगा कि जो उनकी एप्लीकेशन है मेंटेनेबिलिटी की, उसमें कोई तथ्य नहीं है, वो एप्लीकेशन डिसमिस की जाएगी और ये केस आगे एविडेंस की कसौटी पे खड़ा उतरेगा। हमारी लीगल टीम में माननीय सुधीर जी, माननीय सुभाष जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, उन सब की बहुत अहम योगदान भूमिका रही है और हम सबका यही विश्वास है कि हम काशी विश्वनाथ का केस लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे और निचली अदालत में माननीय डिस्ट्रिक्ट जज के सामने जितनी मेहनत हो सकती है लीगल प्लीडिंग्स की, वो सारी मेहनत इस न्यास की छत्र छाया में हम लोग करेंगे। कौन है इसकी जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट की जरूरत क्यों? देखिए, ट्रस्ट की जरूरत इसलिए है क्योंकि जितने इसमें याचिकर्ता हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया 5 मुकदमे हमने फाइल किए, सारे मुकदमों के जितने लोग हैं सब एक छत्र छाया में एकजुट रहे और जो यहाँ का शीर्ष बहुत सीनियर लोग हैं, चाहे माननीय रामप्रसाद सिंह जी हो, सोहनलाल आर्य हो, जितनी महिलाएं हो, आपस में याचिकर्ता हो, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहे, सामंजस्य रहे, एक स्टैंड रहे और एक ही मकसद है इस ट्रस्ट का कि हमें काशी विश्वनाथ केस में विजय हासिल करनी है। उस मकसद से ट्रस्ट का गठन किया। इसका स्वरूप कैसा रहेगा? इसमें कौन लोग सदस्य रहेंगे? देखिए, कैसे इसका संचालन होगा? देखिए, इसका संचालन माननीय रामप्रसाद सिंह जी, जो 11 लोग इसमें ट्रस्टी हैं, सोहनलाल आर्य जी, जितने लोग हैं, उन सबके लोगों, उन सारे लोगों के नेतृत्व में होगा। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि ट्रस्ट की एक ही भूमिका है, एक ही मंशा है कि जो आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, वहाँ पे हमें पूजा का अधिकार मिले, वो जगह मुक्त हो और वहाँ पे जो आज तथाकथित ज्ञान व्यापी मस्जिद कही जा रही है, वो ज्ञान व्यापी मस्जिद नहीं, आदि विश्वेश्वर का मूल स्थान है, वहाँ पे हमें दोबारा पूजा का अधिकार मिले। और जितने इसमें वकील हैं, चाहे वो मेरे सीनियर माननीय मेरे पिताजी हरिशंकर जैन साहब हो, मैं हूँ, सुधीर भाई साहब हो, सुभाष भाई साहब हो, हम सब लोग मिलके एक कोऑर्डिनेशन में काम करें, सारे याचिकर्ताओं में सामंजस्य हो। इस माध्यम से माननीय रामप्रसाद सिंह जी ने, सोहनलाल आर्य ने और जो हमारी जितनी महिलाएं हैं, सारे याचिकर्ताओं ने मिलके ये निर्णय लिया है कि इस ट्रस्ट का गठन किया जाएगा और गठन हो चुका है और अब इस ट्रस्ट के माध्यम से सारी याचिकाएं लड़ी जाएंगी। क्या इसमें और मैं एक बात आपको और बताना चाहता हूं, जो आप लोग आगे आने वाले समय में देखेंगे, इस ट्रस्ट के नेतृत्व में और इस ट्रस्ट के बैनर तले, छत्र छाया में, माननीय सुप्रीम कोर्ट काशी विश्वनाथ से संबंधित बहुत अहम याचिकाएं दाखिल होने वाली हैं। माननीय हरिशंकर जैन साहब आज यहाँ पे उपस्थित नहीं हो पाए, वो उन्हीं चीज़ों में माननीय सुप्रीम कोर्ट में इस समय व्यस्त हैं
और कल तक वो हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ बनारस आ जाएंगे। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।